जय गुरुजी संगत जी। डिवाइन लव फॉर गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट सत्संग की वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल सके। एंड प्लीज वीडियोस को भी लाइक कीजिए। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। मैं करिश्मा सोनी गुरुजी की कृपा से आज आप सभी के साथ में अपना एक सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मेरा सत्संग जो है वो नवंबर मंथ 2020 का है। तो मैं एक दिन अपने ऑफिस से घर वापस आ रही थी। घर वापस आते वक्त में मुझे चोट लग गई मेरी लेफ़्ट आई के इनर कॉर्नर के पास में, अंडर बिल्कुल नोज ब्रिज के पास में। तो जैसे ही मुझे चोट लगी तो मुझे बिकॉज हम आजकल मास्क पे लगा करके रखते हैं, तो मुझे मालूम ही नहीं चला कि मुझे फ़ील हुआ कि हल्का सा चोट लगी है, तो वहाँ पे ज़रूर कुछ ना कुछ लगा है, तो उसकी वजह से शायद हल्का स्वेलिंग आ गई है। तो मुझे लगा कि ठीक है, मैं घर जाके चेक करती हूँ, घर जाके देखती हूँ, क्योंकि मेरा ऑफिस से मेरा घर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो मैंने सोचा ठीक है, मैं घर जाके चेक कर लेती हूँ। जब मैं घर जा कर के मैंने देखा तो मेरा जो आई जहाँ पे चोट लगी थी वहाँ पर मैं पूरा ब्लीडिंग हो रहा था। इतना ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी कि फर्स्ट एड करने पे भी वो ब्लीडिंग बहुत मुश्किल ही वो रुकी थी। काफ़ी खून बह चुका था मेरे घर पहुँचते तक में, जो कि मुझे रियलाइज़ ही नहीं हुआ क्योंकि मास्क सब सोक कर चुका था मेरा ब्लड। उसके बाद में जब धीरे धीरे जो चोट लगने के आसपास का एरिया था वहाँ पर मुझे स्वेलिंग होना स्टार्ट कर गई। स्वेलिंग होते होते मैंने देखा कि थोड़ी देर में हल्का ब्लूइश ब्रूज आने लग गया, वहाँ पे नील पड़ना स्टार्ट हो चुका है। मैंने सोचा ठीक है, मैं सो जाती हूँ, कुछ आइसिंग करती हूँ, और आइसिंग करने के बाद मैं मॉर्निंग तक में मैं ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा हील हो जाएगा, स्वेलिंग उतर जाएगी, कम हो जाएगी। जब मैं मॉर्निंग में उठी संगत जी तो मैंने देखा उस दिन फ्राइडे नाइट थी, ठीक है संगत जी, और जिस दिन मुझे ये चोट लगी फ्राइडे इवनिंग की बात है। और अगले दिन जब मैं सुबह उठी तो मुझसे मेरी आईज़ ओपन होने में मुझे इतना मुश्किल हुआ, इतनी प्रॉब्लम हुई। मैंने देखा मेरा लेफ़्ट आई बॉल जो है वो पूरा ब्लड क्लॉट है, हो चुका है, उसमें ब्लड स्टेन्ड है। और जो पूरा आई, अंडर आई, अपर लिड एरियाज, कम्प्लीटली आई के पूरा एरिया जो है आप मान लीजिए संगत जी, वो इतनी ज़्यादा स्वेलिंग आ चुकी थी, इतनी ज़्यादा कि उसकी वजह से मेरा पूरा लेफ़्ट फेस ही स्वेल्ड अप हो गया था। बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई थी। ये सब स्वेलिंग के चलते और फेस पे जो इतना चोट लगी, मैंने डिसाइड किया कि मैं ऑफिस तो ऑफ कोर्स इस हालत में नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि वो फेस बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गया था मेरा उस टाइम पे। तो मैंने अपने ऑफिस में इन्फॉर्म कर दिया उनको। उसके बाद में संगत जी गुरु जी की कृपा से मैं डॉक्टर के पास में गई। जब मैं डॉक्टर के पास में गई तो डॉक्टर ने बोला कि आपकी आई जो है वो बिल्कुल स्वेल्ड हो गई है, इतना ज़्यादा खून, ये कैसे हो गया, आपको क्या हो गया, इतना ज़्यादा कैसे लग गई। बिल्कुल ऐसे हो गया था संगत जी मेरे साथ, मानिए जैसे कि आप मूवीज़ में हम सब देखते हैं कि किसी को पंच करो तो कैसा उसका आई पे पूरा कम्प्लीटली ऊपर नीचे पूरा एक गोल बड़ा ब्रूज आ जाता है, मार्क आ जाता है, उसी तरह से कुछ मेरा हाल हो गया था संगत जी मेरी आई का। तो मेरी लेफ़्ट आई में बिल्कुल मुझे धीरे धीरे मेरी आँख इतनी छोटी हो गई कि मुझे मतलब मेरी आँख बंद होती गई और मुझे दिखना ही बंद हो गई। मेरी आँख बंद हो गई थी संगत जी उस वक्त में, उस इतना ज़्यादा स्वेलिंग हो गया था उसकी वजह से। डॉक्टर के पास में गई, डॉक्टर ने मुझे बोला कि ठीक है मैं आपको मेडिसिन दे रही हूँ। उन्होंने मुझे मेडिसिन दी जो कि बहुत अच्छी थी। मेरा पेन वगैरह सब, ब्लड क्लॉट हुआ उसके लिए कुछ, और उन्होंने बोला मसल कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, क्योंकि आपका वूंड जो था वो दिखने में संगत जी एक चावल के दाने की जितना में एक चोट लगी थी मुझे सिर्फ। और मुझे भी नहीं पता था, वो डॉक्टर ने मुझसे बोला कि जितना ये छोटी चोट दिख रही है आपको बाहर में, लेकिन ये इतना डीपली वूंड आया है आपको, इतना डीप वूंड आया है कि उसी की वजह से इतना ज़्यादा आपका ब्लड लॉस हुआ है, और साथ में आपको इतना ज़्यादा मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ वगैरह हुआ है। ठीक है संगत जी, डॉक्टर ने बोला कि ठीक है आप रेस्ट करो अभी कंप्लीट 1 वीक 10 डेज़ आप ऑफिस वगैरह भी मत जाना, क्योंकि अब उन्होंने मुझसे पूछा कि सिस्टम वगैरह पे अगर आप वर्क करते हो तो वो मसल कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा होगा, ज़्यादा कंसंट्रेट मत करना फ़ोन मोबाइल या कुछ भी चीज़, और जितना हो सके उतना ज़्यादा आप रेस्ट करना। मैंने डॉक्टर को फॉलो किया, उनकी एडवाइस फॉलो की, मैं घर पे वापस आई
और मैं बहुत ज़्यादा रोई, क्योंकि डॉक्टर ने मुझसे उस टाइम पे बोला कि आपका ये कम्प्लीटली हील होने में कम से कम 1-1.5 महीना लगेगा आपको ठीक होने में, रिकवर करने में। संगत जी, फ्राइडे नाइट मुझे चोट लगी है और मंडे को मॉर्निंग में मेरा एक न्यू कंपनी में इंटरव्यू है। मुझे इंटरव्यू के लिए जाना था, और जहाँ मेरी बात कितने टाइम से हो रही थी कि ठीक है मैं इस दिन आऊँगी इंटरव्यू के लिए, अपना ऑफ ले करके प्लान करके, और फाइनली एक दिन रह गया था और मेरा ऐसा इतना मतलब प्रॉब्लम मेरे साथ हो गई मेरा फेस का, क्योंकि अगर कोई और अदर बॉडी पार्ट होता तो हम उसको फिर भी कवर कर लेते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट मैं कम्प्लीटली फिट एंड फाइट थी गुरुजी की कृपा से, हेल्थ एंड बॉडी सब, बस फेस ही था जो इतना ज़्यादा सारा ही विजिबल ऑफ कोर्स रहता मेरा फेस, तो उसको मैं हाइड नहीं कर सकती, इवन मास्क से भी कितना आई, क्योंकि आई पोर्शन पे ही मुझे मेनली चोट आई थी। तो मैंने अपने न्यू कंपनी में जहाँ इंटरव्यू के लिए मुझे जाना था, वहाँ पे मैंने उनको बोला कि ऐसी मेरे साथ में प्रॉब्लम हुई है, एंड इफ़ यू थिंक मैं आपके साथ में अपना एक पिक्चर शेयर कर देती हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप शेयर कर दो, अगर आपको लगता है, नहीं तो आप शेड्स लगा करके इंटरव्यू देने में आप कंफर्टेबल हो तो आप आ जाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट उन्होंने ये भी बोला, क्योंकि संगत जी मैंने गुरुजी से बहुत रोई थी मैं उस टाइम पर, और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आपको तो सब कुछ पता है, मैं इतने दिनों से वेट कर रही थी, अब फाइनली मैं इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ, तो अब ऐसा हो गया, मैं कैसे जाऊँगी गुरुजी, मुझे तो नहीं पता। मैं गुरुजी से अरदास करने लगी, रोने लगी खूब सारा कि आप ही जानते हो, आप ही कुछ चमत्कार करो, आप ही कुछ करो गुरुपा, जिससे कि मेरा इंटरव्यू जो है वो पोस्टपोन हो जाए, क्योंकि उस कंपनी में बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट था उस टाइम पे। सो डेफिनेटली अगर मैं ज्वाइन नहीं करती, भले ही मैं ऑलमोस्ट पहले ही मेरा सिलेक्शन हाफ आप समझ लीजिए हो चुका था गुरुजी की कृपा से, तो डेफिनेटली कोई और ज्वाइन कर सकता था, क्योंकि उनको बहुत अर्जेंट रिक्वायर था, वो वेकेंट था पोजीशन। गुरुजी ने इतनी कृपा की मुझ पे, उन्होंने जो मेरे इंटरव्यूअर थे उन्होंने मेरी सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझा। अंडरस्टैंड करने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है आप पिक्चर भेज दो, अगर इट्स पॉसिबल है आपके लिए कि आप शेड्स लगा के कुछ ग्लासेस लगा करके इंटरव्यू दे सकते हो, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने इतना मुझे सपोर्ट किया, तो मैंने उनको बोला कि ठीक है मैं आपको पिक्चर सेंड कर देती हूँ। जैसे ही मैंने पिक्चर सेंड की तो वो भी शॉक में थे, क्योंकि उन्होंने बोला कि ये तो बहुत ज़्यादा ही आपको लग चुकी है, हमें तो लगा थोड़ा बहुत कहीं लगा है, तो आप तो प्लीज़ आप घर पे बैठिए और आप अभी इंटरव्यू के लिए मत आना। तो डेफिनेटली उस सिचुएशन में उनका बिल्कुल सही था। एटलीस्ट मैंने उनको वो पिक्चर शेयर कर दी, गुरुजी की कृपा हुई। मेरा इंटरव्यू मैंने उनसे बात करके अपना इंटरव्यू को जो है वो पोस्टपोन करवा लिया। पोस्टपोन करवा के उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है आप 10 डेज़ का रेस्ट लो, 10 डेज़ तक आप देखो, अगर आपको लगता है कि आपका ये ब्रूज जो है, ये चोट जो है वो ठीक हो जाता है, वुंड, तो आप डेफिनेटली मुझे कॉल कर देना और हम आपका इंटरव्यू कंडक्ट कर देंगे। एंड बाकी आप परेशान मत हो, अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, बीइंग एन स्ट्रेंजर फॉर मी, उन्होंने फिर भी संगत जी मुझसे बोला कि अगर आपको फिर भी किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ आप मुझे बताना। मैंने बोला ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने मेरी प्रॉब्लम को समझा, उस सिचुएशन को समझने के लिए। उस दिन मुझे एक चीज़ का और रियलाइजेशन हुआ संगत जी कि गुरुजी कितने प्यारे हैं हमको, उन्होंने कितना प्यारा प्यारा सब कुछ ब्लेस कर रखा है। गुरुजी की इतनी कृपा है, हमारे पास में सब कुछ ठीक है। गुरुजी कहते हैं ना हमेशा कि तेरी है जो 2 अखा हैगी, नक हैगा, ए पिछे क्यों नहीं है, अगे ही हैगा, तो तू एदा शुक्र करा कर, है ना। तो संगत जी बिल्कुल ऐसे ही हमें शुक्र करना चाहिए गुरुजी का। उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि जिनके साथ में कोई भी मिस हैपनिंग होती है तो उनको कैसा फील होता होगा, वो मैंने उन कुछ दिनों में सारा एहसास करा, रियलाइज़ किया, और मैंने बहुत थैंक यू बोला गुरुजी को, शुक्र किया, शुक्राना किया कि गुरुपा आपका लख लख शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है गुरुपा, जो आपने हमें ऐसे फूलों की तरह रख रखा है, इतना बचा के, इतनी अच्छे से सब चीज़ों से। गुरुजी की कृपा हुई। 1 वीक 10 डेज़ का डॉक्टर मुझे डेली बोलते थे कि अभी भी आपको रेस्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ ऑफिस में जाना, ऑफिस में जाना। धीरे धीरे मुझसे रुका नहीं गया, घर पे ज़्यादा टाइम बैठ करके मुझे और डिप्रेसिंग लगता था। अपने आप को शीशे में देखना मेरे लिए ऐसा हो चुका था कि जैसे मैं एक हॉरर मूवी का सीन देख रही हूँ, इतना ज़्यादा फेस मेरा ख़राब हो चुका था उसकी वजह से, इतना ज़्यादा हाफ फेस इतना स्वेल्ड था।
तो मैंने फिर अपने एग्जिस्टिंग कंपनी में भी उनको सारी सिचुएशन पहले ही बता दी थी नेक्स्ट डे कि मैं आज ऑफ़ करूँगी ऐसे ऐसे कुछ दिनों तक। और मैंने फिर डिसाइड किया, उनसे भी मेरी बात हुई मेरे बॉस से, तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है आप रीजॉइन करो करिश्मा, इट्स ओके एंड आप परेशान मत हो, आप शेड्स लगा करके रखना यहाँ पे सारा टाइम, और जितना हो सकता है आप बीच में रेस्ट भी कर लेना, कोई बात नहीं, आप रीजॉइन करो। कुछ दिनों बाद में मैंने अपना एग्जिस्टिंग ऑफिस पर रीजॉइन किया, वर्क स्टार्ट करा और मैं जाना स्टार्ट किया। ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा मुझे पेन होता था उसकी वजह से, क्योंकि सारा आँख पे ही हमारा हर चीज़ का होता है। हम आँख खोल के भी 1 सेकंड भी आई ओपन करना मेरे लिए बहुत, मतलब उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, बहुत ही ज़्यादा। मैं नहीं बता सकती आपको कि मेरे को कितना उस टाइम पर दुख तकलीफ़ मतलब मुझे उस टाइम पे हुई होगी। बट गुरुजी कहते हैं ना कि कुछ तेरे कष्ट जो है वो मैं सिर्फ 10% ही तुमको दे रहा हूँ, तो मैं सिर्फ 10% ही काटने हैं, बाकी तो सब मैं ही हल्के कर देता हूँ। और उस दौरान पे मेरे को जो भी देखता, मेरे सारे रिलेटिव, सबका यही कहना था जो डॉक्टर ने कहा था, 1-1.5 महीने से पहले आपका ये चीज़ जो है, आपकी चोट ठीक नहीं हो सकती है और धीरे धीरे ही रिकवर करेगी, अब आप शांति से बैठो। अब मैं परेशान थोड़ा सा हुई मन में, मैंने फिर सोचा कुछ दिनों बाद कि गुरुजी अब मैं एग्जिस्टिंग ऑफिस में तो जाना शुरू हो गई हूँ, आप प्लीज़ किसी तरह से मुझे ठीक कर दो। 10 दिन का मैंने टाइम लिया है, तो उस कंपनी में मैं इंटरव्यू के लिए कैसे अपेयर करूँ, वो आपकी हेडेक है, आप देखो आप कैसे मुझे लेकर के जाते हो वहाँ पे। तो गुरुजी की इतनी कृपा हुई, मैं उस कंपनी में इंटरव्यू देने चली गई। बहुत अच्छे से इंटरव्यू हुआ, मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरी जॉइनिंग की भी बात हो गई, सब कुछ हो गया वहाँ पे। अब दिवाली क्योंकि नज़दीक थी, तो मैंने बोला था कि ठीक है मैं दिवाली के बाद में जॉइन करती हूँ। सेम चीज़ उनका भी कहना था कि अब दिवाली आ गई है, तो अब दिवाली के 1 या 2 दिन बाद मैं यहाँ पे जॉइन कर सकती हूँ उस कंपनी में, न्यू कंपनी में। तो मैंने बोला ठीक है। साथ ही मैंने गुरुजी की इतनी कृपा हुई, ये तो मेरा सिलेक्शन उस कंपनी में हो गया। अब एक सत्संग इसके अंदर और है गुरुजी की कृपा से कि क्या उन्होंने इतना मिराकल करा गुरुजी ने मुझे ब्लेस करके। जो डॉक्टर 1-1.5 महीना कह रहे थे कि कम से कम लगेगा थोड़ा बहुत ठीक होने में, वो मुझे 15 डेज़ के अंदर गुरुजी ने इतना मैजिक कर दिया, इतना चमत्कार कर दिया, पलक झपकते ही। जैसे 15 दिनों के अंदर उन्होंने सारा मेरा आईब्रूज जो है वो बिल्कुल वैनिश कर दिया, बहुत ही लाइट, बहुत ही हल्का सा रह गया था। आई में जो आई बॉल में ब्लड क्लॉट था, स्टेन था सारा, वो सारा भी ठीक कर दिया। सिर्फ 1 या 2 ड्रॉप के जैसे सिर्फ दिखता था, नज़र आता था, बाकी वो बिल्कुल ठीक हो गया था। ऐसा लग रहा था बस एक इंक का एक छोटा सा कोई डॉट है बस मेरी आई में, रेड कलर का। सबको ऐसे ही लगता था, किसी को कोई भी देख के, या मैं खुद भी कह सकती थी कि बस सब नॉर्मल हो चुका है। जो मेरी चोट लगी थी वो थोड़ी सी उभर चुकी थी, थोड़ा सा उठ गया था क्योंकि वहाँ पे कट आया था, उसकी वजह से। अदरवाइज़ सारी चीज़ कम्प्लीटली ठीक हो चुका था। गुरुजी ने मुझे कम्प्लीटली हील कर दिया था। मेरा स्वेलिंग भी डाउन कर दी, वो भी बिल्कुल ठीक कर दिया। पेन भी अब कम होने लग गया था। दिवाली जैसे ही निकली, अब जब मैंने वहाँ पर ज्वाइन करना था, तो बाई चांस की बात है, गुरुजी कहते हैं, और ये बात बिल्कुल सच है संगत जी, हमें गुरुजी पे विश्वास करना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। हमें सिचुएशंस हर किसी की लाइफ में इतनी ज़्यादा आ जाती हैं कि हम डिप्रेस हो जाते हैं या हम होपलेस हो जाते हैं, बट गुरुजी हमेशा हमारा साथ देते हैं, हमेशा हमारा हाथ थामे खड़े रहते हैं, हमारे साथ ही रहते हैं। बट हमें ही हौसला नहीं खोना चाहिए, गुरुजी पर विश्वास रखना चाहिए संगत जी। गुरुजी ने इतनी कृपा करी, जो मेरा वहाँ इंटरव्यू पे जाने का था, बट उससे एक और मेन प्रायोरिटी थी जो मेरे मन में चल रहा था, जो मैं सोचती थी कि ठीक है मैं यहाँ तो इंटरव्यू दे आऊँ, बट मैं एक जगह और ज़रूर जाना चाहती हूँ, और वो मेरी ड्रीम डिज़ायरेबल जॉब है, ड्रीम जॉब है वो मेरी, तो मुझे वहाँ पर ज़रूर अप्लाई करना, वो मेरा ड्रीम कंपनी है। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है। गुरुजी ने इतनी कृपा करी, मेरा वहाँ सिलेक्शन हो गया। अब मैं सोचने लगी कि क्योंकि ड्रीम जॉब, ड्रीम कंपनी, जैसे मैंने आपसे बोला संगत जी, तो मुझे था कि अब पूरा ये एक एक डॉट भी ठीक हो जाए, क्योंकि वो ब्रूस तो ठीक हो गया था, लेकिन उसकी वजह से जो मेरा डार्क सर्कल थे वो होना स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि मेरी आई पे जो है बहुत ज़्यादा
उस दौरान मैंने जैसे ऑफिस भी ज्वाइन किया और मसल कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा होने लगा, तो उसकी वजह से आँख पे ज़ोर पड़ने की वजह से मुझे थोड़ा सा डार्क सर्कल्स आने लग गए थे। तो मैं चाहती थी कि वो भी बिल्कुल वैनिश हो जाए, वो भी कम्प्लीटली ठीक हो जाए अब तो, तब मैं उस वाली कंपनी में अप्लाई करूँगी। तब तक के लिए ठीक है, मैं यहीं पर ज्वाइन कर लेती हूँ, यहाँ तो कोई बात नहीं। अब गुरुजी ने इतनी कृपा की, ऑल ऑफ अ सडन मुझे मेरे कुलीग का कॉल आता है और वो मुझे बताते हैं कि वो भी अब पहले मेरे साथ में ही काम कर रहे थे। अब वो जिस ड्रीम जॉब के बारे में मैं बात कर रही हूँ, उसी ऑफिस में अब वो जॉब कर रहे थे। उन्होंने मुझे बोला कि हमारी कंपनी में ऐसे इंटरव्यूज़ कंडक्ट हो रहे हैं, सो अगर आप चाहते हो, आप जैसे बोल रहे थे कि आप भी कभी अप्लाई करना चाहोगे, तो अगर आपको करना है तो आप कल आ जाना डायरेक्टली, और डायरेक्ट डायरेक्टर के साथ में इंटरव्यू है। सो 11 o'clock रात में, आप मानेंगे संगत जी, मुझे तो कोई उम्मीद नहीं थी, मेरा तो सब जो है दूसरी कंपनी में जाने का ही सब हो चुका था कि मैं जिसमें इंटरव्यू दे के आई हूँ मैं शायद वहीं जाऊँ, अब इंटरव्यू के लिए दे लिया तो वहीं ज्वाइन करूँ। बट गुरुजी ने इतनी कृपा करी मुझ पे, जो मेरे सिर्फ़ और सिर्फ मेरे दिल में था, जो मैंने किसी से शेयर ही नहीं किया था आज तक कि मुझे यहाँ पर भी जॉब करना है, कल को चाहती हूँ, मैं करना चाहती हूँ जॉब। वहाँ पर मैं गुरुजी ने रात 11 बजे मुझे फ़ोन करवा के बोला। पहले मैं एक सेकंड के लिए कॉन्शियस हो गई और मैंने उनसे भी बोला, अपने कुलीग से भी मैंने बोला कि ऐसे कैसे मैं जा सकती हूँ, अभी भी मेरा थोड़ा सा है ठीक होना बाकी है, तो मैं चाहती थी ये भी ठीक हो जाए, सो दैट इम्प्रेशन बिल्कुल अच्छा रहे। और बट गुरुजी है ना, गुरुजी हमारे फेस, हमारे हाइट, हमारी बॉडी, हमारा कलर, हमारा कुछ भी कॉम्प्लेक्शन, ये सब चीज़ें नहीं देखते हैं। वो सिर्फ आपका मन का भाव जानते हैं, वो सिर्फ प्यार समझते हैं इंसान का, क्योंकि हम उन्हीं के बच्चे हैं। तो कहते हैं ना, गुरुजी हमें वो भी दे देते हैं जिसके हम शायद हकदार नहीं होते, या जो हमने सोचा भी नहीं होता। गुरुजी कहते हैं, तू आज सोचता अपना, मैं तेरा कल देखता हूँ, तो तू आज के लिए परेशान मत हो, क्योंकि मैं तेरा कल जानता हूँ कि तूने कहाँ जाना है, तो मैं तेरा कल देखकर तेरे को बता रहा हूँ। तो गुरुजी ने ऐसी कृपा की, तो फिर मैं पहले तो कॉन्शियस हो गई 1 मिनट के लिए। मैंने सोचा कि ये तो मैंने अपनी मदर के साथ डिस्कस किया। मैंने बोला, मम्मा ये तो बहुत अच्छी बात है, देखो इतनी रात को मुझे फ़ोन आ रहा है और वो भी सुबह बोला जा रहा है कि सुबह 8 बजे आपको जाना है इंटरव्यू के लिए, तो ये तो एक मैजिक ही है, और मेरे पास में सिर्फ रात का टाइम है। तो मैंने अपनी तैयारी कर ली मॉर्निंग इंटरव्यू के लिए। तो मैंने बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इंटरव्यू देने ज़रूर जाऊँगी, क्योंकि हो ना हो ये गुरुजी ही हैं जो आधी रात को मेरे को अचानक से फ़ोन करवा रहे हैं, आधी रात को कह रहे हैं चल पुत्र तैयारी कर ले, सवेरे तू जाना है इंटरव्यू लेने रही। तो गुरुजी की कृपा हुई, मैंने गुरुजी का नाम लिया और मैंने मन ही मन गुरुजी को शुक्राना किया। सबने हम घर में भी शुक्राना किया गुरुजी को, और हमने बोला कि ठीक है गुरुजी, आपकी ऐसी इच्छा है तो आप ही की, अगर ये मर्ज़ी है ना, आपने इतनी रात को मुझे फ़ोन करवाया है, तो अब आप ही मेरे साथ चलोगे, आप ही मेरे को इंटरव्यू में सेलेक्ट करवाओगे, आप ही सब चीज़ अच्छे से करवाओगे। मैं तो कुछ नहीं जानती, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मैं तो बिल्कुल अनजान हूँ, आपने मुझे पार करवाना है। अब आप देखो आप कैसे मुझे पास करवाते हो, मुझे तो कुछ भी नहीं पता गुरुजी, मेरी तो कोई तैयारी भी नहीं थी। मैं इंटरव्यू देने के लिए गई, इतना अच्छा गुरुजी की कृपा हुई, मैं उनका नाम सिमरन करती रही सारा रास्ते, आते वक्त जाते वक्त, और इवन जब मैं इंटरव्यू के लिए बैठी उससे पहले भी मैंने गुरुजी का नाम लिया, गुरुजी का मंत्र जाप किया, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। वाकई में संगत जी, इतना अच्छा इंटरव्यू हुआ गुरुजी की कृपा से मेरा, बहुत ही ज़्यादा, जैसे कि इतना हाई वाइब्स थी वहाँ पे, मैं इतना अच्छा ऑरा फील हो रहा था मुझे उस वक्त में, ऐसा लग रहा था गुरुजी बिल्कुल साथ में ही है, मेरे साथ ही बैठे हैं, सारे हंस रहे हैं, इनफैक्ट मेरे साथ में बैठ करके सारी चीज़ें खुद ही करवा रहे हैं कि अच्छा ठीक है, ये सिर्फ जैसे कि फॉर्मेलिटी हो, और सारा पपेट्स की तरह गुरुजी हम हर चीज़ में गाइड कर रहे हैं, हर चीज़ में पास भी करवाई जा रहे हैं, फुल नंबर दे करके भर के। और गुरुजी की कृपा से मैंने यहाँ पर मेरा सिलेक्शन हो गया। जैसे सिलेक्शन हुआ तो मैंने अपनी फ़र्स्ट कंपनी में जहाँ पर था, वहाँ पे मैंने उनको अभी होल्ड पे रख रखा था कि ठीक है अभी मैं देखती हूँ कब से ज्वाइन करती हूँ करके, क्योंकि दिवाली के कुछ दिन बाद से, और फिर मैंने बोला था कि नेक्स्ट मंथ से प्रोबेबली मैं ज्वाइन कर लूँगी। अब उस कंपनी में मैंने भूल चूक माफ़, मैंने उनको मना करा
और प्लस अब मैं जहाँ पे मेरा ड्रीम जॉब था, एक तो गुरुजी ने मुझे जो 1.5-2 महीने में गुरुजी मेरी चोट ठीक होनी थी, डॉक्टर ने बोला था, वो गुरुजी ने मेरा 15 दिन के अंदर अंदर वो बिल्कुल ठीक कर दिया। और जहाँ पर मैं सोच के बैठी थी, सबसे बोल चुकी थी कि मैं इस कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ देने के लिए, और मेरा यहाँ सिलेक्शन हो गया, वहाँ तो छोड़िए संगत जी, जो सिर्फ़ और सिर्फ मेरा मन जानता था अंदर से, और मेरे गुरुजी, हमारे गुरु प्यारे गुरुजी महाराज जानते थे, उन्होंने मुझे वहाँ पर मेरा जॉब भी सिलेक्शन भी करवा दिया। और साथ ही साथ मेरी चोट का, जब गुरुजी की कृपा हो, जब गुरुजी की मेहरबानी हो हम पे, तो आप किस भी प्रॉब्लम से निकल रहे हो, आप कैसे भी हालत में हो, वो मैटर नहीं करते हैं संगत जी। गुरुजी का सिर्फ एक विश्वास के साथ मैं गई थी कि ठीक है, ये आप ही ने मुझे रास्ता दिखाया, अब आप ही लेकर जाओ। तो वाकई में संगत जी, उन्होंने भी बच्चे का हाथ पकड़ के, मेरा हाथ पकड़ के, मुझे थाम के मेरे को वो सिलेक्शन भी करवा दिया, और मेरी वो जो ड्रीम जॉब, जो ड्रीम कंपनी थी, वहाँ पे मेरी जॉब भी लगवा दी। तो गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ मैं। गुरुजी के लिए जितना मैं बोलूँ उतना कम है। प्लीज़ संगत जी, कभी भी कुछ भी हो जाए, हमारी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा होता है, इवन अभी तक मैं कुछ ना कुछ, इंसान है तो ना समझ भी हैं, तो हम गलतियाँ करते रहते हैं, बट गुरुपा हमारे को फिर भी खड़े उतर करके चला देते हैं, सही राह पे, सही राह दिखाते हैं। गुरुजी पे कभी भी विश्वास मत तोड़िएगा संगत जी। गुरुजी बहुत प्यारे हैं, इतने जल्दी वो सुनते हैं, वाकई में हमारे महाशिव, हमारे भोले बाबा बहुत प्यारे हैं, इतना प्यार हमसे करते हैं कि पल भर में ऐसा लगता है कि जैसे हमारे और वाकई में संगत जी, गुरुपा हमारे साथ ही हर वक्त रहते हैं। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी सबको ब्लेसिंग्स दें, हमेशा सबके साथ रहें सारी संगत जी। आप गुरुजी का हमेशा धन्यवाद करते रहना, और गुरुजी को हर पल अपने साथ लेकर के चलो। गुरुजी आपके देखना कैसे सारे चीज़ों में से रास्ता निकालते चले जाएंगे, कैसी कोई भी चीज़ होएगी उसको कैसे हल्के में कर देंगे। वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे गुरु पिता परमेश्वर जो है, हमारे प्यारे गुरुपा, वो ही ऐसा कर सकते हैं। भूल चूक माफ़ करना संगत जी, अगर, क्योंकि ये मैं अपना पहला सत्संग शेयर कर रही थी आप सभी के साथ में, तो अगर मेरे साथ में कोई प्रॉब्लम, कोई सत्संग करते वक्त में कुछ मैंने गलत बोल दिया, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। गुरुजी, भूल चूक माफ़ करना, सर्वदा भला करना। अनंतम शुक्राना गुरुजी। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम